जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 62 और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ये हो जाएगा आज के लेक्चर में कंक्लूड अलॉन्ग विद रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2। एक तो भाई ने पूरा चैप्टर माशाल्लाह सुनाया है, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट मैं इसको गो थ्रू करवाऊंगा, जनरल प्रोविजन। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से पहले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में हमारा एक थोड़ी सी डिस्कशन रहती है, वो उससे पहले करेंगे। आप लोगों का कोई सवाल हो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में या फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पूरे चैप्टर में, तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश। कोई सवाल? नो सवाल। चैप्टर 2 की यस जी ज़्यादा सही था, ज़्यादा सही। मैं उधर से आपको सारा पढ़ाऊंगा आज, लेकिन ये चूंकि प्रोसीजर है तो प्रोसीजर किताब से याद करना मुश्किल हो जाते हैं, प्रोसीजर किताब से याद करना। और मेरे पास भी कोई कंपैरिजन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको जल्दी याद करवा दूं, इसलिए मैंने ये कंपैरिजन के लिए बनाया। अदरवाइज आपको पता है मैं किताब से ही करवाता हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि याद कहां से करना है आपने? बुक से करना है। तो जब मेरे साथ बुक से याद कर लेते हैं, बाद में इसको रिवाइज करने में आसानी होती है। आप बुक के ऊपर लिख भी लेते हैं तो फिर जैसे उसके बाद गो थ्रू करते हैं तो फिर आपके लिए आसान होता है। यहां पे इस चैप्टर में खास तौर पे चूंकि यहां पे ये प्रोसीजर्स हैं और मिलते जुलते प्रोसीजर्स हैं, आप सारे प्रोसीजर्स को नए प्रोसीजर समझ के दोबारा याद करने बैठ जाएंगे। मुझे ये रिस्क था कि आपका टाइम जाया होगा, इसलिए मैंने ऐसे प्रेजेंट किया। ठीक है, मैं आज पूरा चैप्टर किताब से एक दफा गो थ्रू करवाऊंगा ताकि उसमें कोई लफ्ज अगर मुश्किल हो, कोई लाइन स्किप हुई हो, तो वो भी कवर हो जाए। ओके, बाकी याद ऐसे ही करना है, कोशिश कीजिएगा ऐसे ही याद कर लें। ये ज़हन में बैठ जाएगा ना ये नक्शा, उसके बाद किताब से याद करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना? ओके जी, कहानी कहां से शुरू हुई थी? मेमोरेंडम से। मेमोरेंडम में हमने कुछ मेमोरेंडम के क्लॉजेस या पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम पढ़े थे। बताएं शाबाश, कितने थे? 6। शाबाश। कौन कौन से? नेम क्लॉज, शाबाश। रजिस्टर्ड ऑफिस, नाम में क्या आना चाहिए? शाबाश। कोई ऑफिशियल नेम हो, लीगल नाम हो, और नाम के साथ लिमिटेड भी यूज हुआ लफ्ज। वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। अगर गारंटी है तो गारंटी लिमिटेड आना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए। नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इसमें क्या था? शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जिस प्रोविंस में ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, प्रोविंस मेंशन करेंगे। अगर किसी प्रोविंस में नहीं है तो, यानी इस्लामाबाद है तो फिर इस्लामाबाद लिखा जाएगा। नंबर 3 यानी मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी। बताएं शाबाश, मेन बिजनेस के रूल्स क्या थे? अच्छा, पहला मेन बिजनेस कौन सा होता है? एसेट्स और रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे, विच वर इज हायर, वही हमारा मेन बिजनेस है या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। रूल्स क्या थे? कंपनी का नाम और कंपनी का काम एक होना चाहिए, शाबाश, मैच करना चाहिए। लॉफुल बिजनेस हो, शाबाश। जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर है उसके लिए शाबाश लाइसेंस। आज लाइसेंस वाली बात भी पढ़ेंगे। और नंबर 4, अगर पुरानी कंपनी जिसका नाम मैच नहीं कर रहा, जिसका काम उसके नाम से मैच नहीं कर रहा, तो फिर इनको इजाजत देते हैं, कोई मसला नहीं, आप चलाई रखो। क्यों? उन्होंने जो है वो बड़ा नाम कमाया है। ऐसे उनका नाम चेंज करेंगे तो बताएं शाबाश, गुडविल खराब होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। 3 बातें हो गई। नंबर 4 लायबिलिटी। मेंबर्स की लायबिलिटी डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। लिमिटेड बाय शेयर है तो, गारंटी है तो, अनलिमिटेड है तो। नंबर 5 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स में। आपको पता है हर शेयर की एक वैल्यू होती है, हर शेयर की वैल्यू होती है। और नंबर 6 सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कितने शेयर सब्सक्राइबर ने खरीदे हैं, जिसके लिए सब्सक्राइबर ने पे किया है। तो सब्सक्राइबर जब शेयर खरीदता है तो वो मेंबर या शेयर होल्डर बन जाता है, ऐसा ही है।
ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी में सबसे पहले मुझे बताएं, कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से? नो। तो फिर कौन सा नाम होगा? नाम प्रोहिबिटेड ना हो। नाम प्रोहिबिटेड ना, प्रोहिबिटेड से क्या मुराद है? शाबाश। सिमिलर ना हो, आइडेंटिकल ना हो, इनअप्रोप्रिएट, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, डिसेप्टिव ना हो, शाबाश, रिलीजियस बिलीफ को ना हार्म कर रहे हो, या हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। नाम रिक्वायर्ड अप्रूवल, शाबाश, फ्रॉम एसएससीपी, वो कौन से नाम होंगे? शाबाश। कोई लिंक, कोई कनेक्शन जो शो कर रहे हो विद गवर्नमेंट, या चाहे लोकल हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट डोमेस्टिक गवर्नमेंट हो, या इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो, इनके साथ, या मुदारबा बिजनेस, इस तरह के थे। शाबाश। वो नाम भी नहीं रख सकते ना? हाँ शाबाश, ये जवाब आपका होना चाहिए। यहां पे इसका आंसर जो है वो नो नहीं होगा कि नहीं रख सकते। रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्या करना पड़ेगा? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ नेम अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार को टू रिजर्व अ नेम फॉर अप टू 60 डेज। शाबाश, अप टू 60 डेज। बताएं अगर कोई इसमें मसला होगा तो? नहीं कोई मसला, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया। कब? विद इन 30 डेज ऑफ रिफ्यूजल एसएससीपी के पास आना, अपील फाइल करनी है, और एसएससीपी का डिसीजन एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। शाबाश, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा कॉन्सेप्ट था? रेक्टिफिकेशन। शाबाश। रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं? नाम में शाबाश कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, मींस कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, या हमने कोई इंफॉर्मेशन गलत दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है। बताएं शाबाश, इस सूरत में क्या करना पड़ेगा? कंपनी शाबाश वॉलंटरीली भी या नाम चेंज कर सकती है, ना करें तो रजिस्ट्रार जो है वो उनको ऑर्डर दे सकता है, विद इन 30 डेज अपना नाम चेंज करना पड़ेगा कंपनी को। बताएं शाबाश, ये नोटिस ऑफ या ऑर्डर नोटिस देने से पहले शाबाश मौका देंगे एक्सप्लेनेशन का क्या है, और एक्सप्लेन करें कि क्यों आप लोगों ने ये नाम रखा हुआ था। हो सकता है ना एसएससीपी से अप्रूवल ली हो, तो ये इसलिए हम मौका देते हैं, इसलिए मौका देते हैं। ओके, अगर कंपनी जो है उसको कंप्लाई नहीं करती तो शाबाश, रजिस्ट्रार खुद से कोई अच्छा सा नाम तजवीज करेगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, और बताएं शाबाश क्या होगा? नॉन कंप्लायंस के केस में पेनल्टी भी होगी ना, पेनल्टी भी होगी। अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सॉरी, उसके बाद अगला उसमें वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम। बताएं शाबाश, खुद से भी नाम चेंज कर सकते हैं? हाँ, कैसे करें, कैसे करें शाबाश? स्पेशल रेजोल्यूशन। बताएं, जब नाम चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे, नेम क्लॉज चेंज होगा, नेम क्लॉज चेंज होगा तो मेमोरेंडम चेंज होगा, मेमोरेंडम ऐसे ही चेंज हो जाएगा। नहीं, क्या चाहिए हमें? शेयर होल्डर क्या मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी ना, ना 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 सर, मोर देन 75, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। शाबाश। और बताएं शाबाश, उसके बाद ओके, इफेक्ट बताएं शाबाश, लीगल इफेक्ट। राइट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे यानी लायबिलिटीज वो सेम रहेंगी, वो इफेक्ट नहीं होंगी, और अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो चलते ही रहेंगे विद न्यू नेम। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बताएं, आगे क्या पढ़ा था? शाबाश, कंपनी ने अपना नाम चूंकि नाम चेंज हो गया, अब लोगों को कैसे पता चलेगा, उसके लिए बताएं शाबाश, कंपनी क्या करेगी? ओल्ड प्लस न्यू नेम अप टू फॉर 90 डेज वो डिस्प्ले करना पड़ेगा, दोनों नाम करने पड़ेंगे। कहां कहां पे बताएं शाबाश? एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑल बिजनेस प्लेसेस, एट एवरी ऑफिस, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में, लेटर हेडर्स, नोटिसेस, लेटर हेड नोटिस। अगर नहीं करते तो शाबाश, पेनल्टी ऑफ लेवल 1। लेवल 1 वो हमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। खत्म या कुछ और था? और क्या था?
शाबाश, पेनल्टी था, वो पेनल्टी क्लॉज है, पेनल्टी क्लॉज है। अगर नाम के साथ कोई दूसरा नाम जो है वो साथ नहीं आपने वो लिखा और डिस्प्ले नहीं करते तो उस सूरत में कौन लायबल होगा? कंपनी, कंपनी के ऑफिसर विल बी पर्सनली लायबल, ठीक है, पर्सनली लायबल फॉर दोज डेट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट। 3 कौन सा था? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होता है? शाबाश, सारे लीगल नोटिसेस जो है वो हमें रिसीव होते हैं, हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है। आप इसको कम्युनिकेशन एड्रेस भी कहते हो। आप अक्सर आप जो फॉर्म फिल करते हो तो 2 एड्रेसेस आ रहे होते हैं, कभी देखा आपने? एक आपका शाबाश, एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है, दूसरा कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। यानी इस वक्त आप जहां पे है, आपसे हमने कम्युनिकेट करना है तो किस एड्रेस से भेजें? ठीक है, अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं तो डिफरेंट एड्रेस देते हैं, अदरवाइज क्या लिखते हैं? सेम एज अबव। सेम एज अबव मींस कि जो ऊपर एड्रेस है परमानेंट, वही एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस है, अदरवाइज फिर आप डिफरेंट एड्रेस भी लिखते हो ना। ओके, बताएं शाबाश, ये रजिस्टर्ड ऑफिस एक से ज्यादा हो सकते हैं? ऑफिस से ज्यादा हो सकते हैं? यस, रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ, और वही हेड ऑफिस होगा। मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। ओके 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 ओके। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो तो किसी को बताना पड़ेगा? किसको? रजिस्ट्रार को, विद इन 15 डेज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जब चेंज करेंगे तब हम रजिस्ट्रार को बताएंगे विद इन 30 डेज। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना था। अब आपको पता है ऑफिस हम चेंज कर सकते हैं, तीन जो है वो केसेस पॉसिबल है, 3 सिचुएशन पॉसिबल है। ये आपके सामने ये 3 सिचुएशन है, ये बस आपके सामने 3 सिचुएशन है जी। नंबर 1, विद इन द सेम सिटी, अ सेम प्रोविंस बट डिफरेंट सिटी, और डिफरेंट प्रोविंसेस, ऐसे ही है। ओके, बताएं शाबाश, विद इन द सेम सिटी है, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, इन्फॉर्म रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज, नो अप्रूवल फ्रॉम एसएसपी इज रिक्वायर्ड। बस ये कितनी बातें? शाबाश। चेंज टू डिफरेंट सिटी, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग किन लोगों की होती है? शेयर होल्डर की मीटिंग, शाबाश, शेयर होल्डर। और रेजोल्यूशन भी स्पेशल रेजोल्यूशन, इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज, और एसएसपी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब डिफरेंट सिटी में हम जा रहे हैं, बताएं तो रजिस्ट्रार चेंज हो सकता है ना, तो रजिस्ट्रार चेंज हो सकता है तो न्यू रजिस्ट्रार के पास हमारे बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, बताइए शाबाश, फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद एससीसीपी से, हाँ अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे, पता नहीं हमें इजाजत मिले ना मिले, एससीसीपी से क्या लेंगे? अप्रूवल, वो दे देगा अप्रूवल। हाँ 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 हाँ, क्या क्या वो दे देगा अप्रूवल, सब्जेक्ट टू क्या देखेगा वो? शाबाश, पूछे मेंबर्स एंड क्रेडिटर से पूछ के, मेंबर्स एंड क्रेडिटर से पूछ के, अगर इनको कोई एतराज ना हो तो शाबाश, तो फिर अप्रूवल मिलेगी, फिर जाके एसएसपी का ऑर्डर आएगा कंपनी एंड रजिस्ट्रार के पास विद इन 7 डेज, और उसके बाद बताएं शाबाश हमने क्या करना है? चेंज करेंगे और फाइल मेमोरेंडम विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम एसईसीपी ऑर्डर। मेरा यहां पे एक सवाल, चले इसको कंप्लीट करें पहले। रजिस्ट्रार इशू, हाँ, और इसके अलावा आर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड बाय एससीसीपी, शाबाश। जुरिस्डिक्शन चेंज, जुरिस्डिक्शन चेंज, तो मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, बल्कि पहले मुझे ये बताएं कि मैंने सवाल क्या पूछना है, मुझे ये बताएं कि मैंने क्या सवाल पूछना है। हाँ 15 डेज, 15 डेज क्यों नहीं है? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताना नहीं है उसको, बताना है तो क्यों नहीं लिखा हुआ? एससीसीपी से
तो वो एससीसीपी हो, एससीसीपी और रजिस्ट्रार क्या एक अथॉरिटी है? तो डिफरेंट, उनके पास भी डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफरेंट है, तो फिर उनको बता दिया तो क्या ये काफी है? रजिस्ट्रार को बता दिया। ओहो, कॉपी ऑफ एससीसीपी ऑर्डर, ये एससीसीपी का ऑर्डर आप इस कंपनी को, सॉरी, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को लाहौर से कराची शिफ्ट कर सकते हैं। इस ऑर्डर में तो ये लिखा हुआ है, कर सकते। यहां पे तो ये था इन्फॉर्म रजिस्ट्रार कंपनी करती है, हमने अपना ऑफिस चेंज किया है, ये न्यू ऑफिस का एड्रेस आ गया आपके पास। इधर तो ये इजाजतनामा है, ये तो जस्ट इजाजतनामा है। मेरा सवाल बहुत सादा सवाल, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म क्यों नहीं करना? हाँ, ऐसे नहीं होगा। एससीसीपी को हमने बता दिया तो रजिस्ट्रार को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं। एससीसीपी खुद बताते हैं रजिस्ट्रार को, नहीं नहीं नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। कैसे पता चलेगा? कैसे? वो एससीसीपी से वो क्यों पूछे, उसका सरदर्द थोड़ी है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रार को बता तो रहे हैं, जब अल्टर्ड मेमोरेंडम फाइल करेंगे तो मेमोरेंडम में हमारा जो है वो मेनू थोड़ी होगा उसमें कि क्या खाने में पसंद है हमें, उसमें यही सारी बातें होंगी ना। बताएं शाबाश, उसमें नहीं आ रहा होता। शाबाश, यही था, बस हमें नजर नहीं था आ रहा। चलो आगे, क्लियर होगा? क्लियर होगी सारी बातें, ओके। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। व्हाट इज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस? मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। और मेन एक्टिविटी कौन सी होती है? हायर ऑफ, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। चेंज कर सकते हैं आप, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं। बताएं शाबाश इसके लिए रूल्स, बताएं शाबाश। स्पेशल रेजोल्यूशन, नो स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं बताता हूं, बगैर देखे बताऊंगा, बगैर देखे बताऊंगा, देखना, बगैर देखे बताऊंगा। ओहो, क्या हो गया आपको, क्या मसला है? मैं बगैर देखे बताऊंगा। जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, इन्फॉर्म रजिस्ट्रार, मैं बगैर देखे बताऊंगा। मैंने कहा देखा, ये क्या लिखा हुआ पर? ये मैं रजिस्टर्ड ऑफिस, ओके, सेम है ना? अल्लाह करे सेम ही हो, अल्लाह करे सेम। जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, एससीसी अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, फाइल स्पेशल रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार विद इन 15 days, फाइल अमेंडेड मेमोरेंडम। ये वाली बात उधर नहीं लिखी हुई, ये वाली बात इधर नहीं थी। क्यों? हाँ, ये था, वहां पे क्लॉज नहीं चेंज हो रहा, यहां पे चूंकि मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, तो व्हेन मेमोरेंडम इज चेंज इट मस्ट बी अमेंडेड, मेमोरेंडम मस्ट बी फाइल विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days। फिर सुन ले, मेमोरेंडम में जब भी चेंज आएगा 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा उसके पास। कोई और चेंज हो तो उसके डिफरेंट डेज हो सकते हैं, लेकिन क्लॉज जब चेंज होगा तो 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। ठीक है? आपने देखा नेम क्लास चेंज हो रहा था, आपने देखा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, आपने देखा कि यहां पे ये बिजनेस चेंज हो रहा है हमारा, तो अमेंडेड मेमोरेंडम हमेशा हम 30 दिन में, ये याद रखने के लिए 30 दिन में हमेशा जो है वो हम फाइल करेंगे। ये बात यहां पे खत्म नहीं हुई, अगली कहानी, फिर अगली कहानी। नाम तो अब आपने बिजनेस की एक्टिविटी तो चेंज की है, आपने अपना बिजनेस तो चेंज किया। बताइए शाबाश, पहले वाला बिजनेस आपका नेम के साथ मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था पता नहीं, लेकिन जब आपने अपना बिजनेस चेंज किया तो अब अगेन वही सवाल होगा, क्या आपका नाम आपका काम मैच कर रहा है? नो है तो क्या करना पड़ेगा?
नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर मिसमैच कोई नहीं है, कोई मिसमैच नहीं है, इसका मतलब यह कि मैच है ना, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो ये इधर ओके होगा। बताए सब मिसमैच है तो फिर रजिस्ट्रार में ऑर्डर नेम चेंज, कंपनी मस्ट रिपोर्ट चेंज विद इन, कहानी यहां पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद वाला टॉपिक हमारा रहता है जो आज हमने डिस्कस करना है, ऐसा ही है। इसके बाद वाला रहता है एडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी वो बिजनेस एक्टिविटी जिसके लिए पहले से हमें क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए। अगर ऐसा कोई बिजनेस आप अडॉप्ट करते हैं जिसके लिए आपको पहले एससीसीपी से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या कंडीशन है। कहता है समटाइम बिजनेस वांट्स टू समटाइम अ कंपनी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस और परमिशन अंडर लॉ। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखते रहिएगा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, SCCP अप्रूवल, SCCP consider rights of members and creditors, copy of SCCP order sent to company and registrar within 7 days, file altered memorandum with registrar within 30 days, registrar issues certificates which will be the conclusive evidence, SCCP may allow extended time if jurisdiction change। ये वाली बात होगी क्यों, jurisdiction वाली बात क्यों नहीं होगी, बिजनेस चेंज कर रहे हैं, जगह थोड़ी चेंज कर रहे हैं। जुरिस्डिक्शन वाली बात के अलावा बाकी सारी बातें अल्लाह करे वही हो। जनरल मीटिंग, स्पेशल, SCCP ऑर्डर सेंड टू कंपनी, फाइल अल्टर्ड मेमोरेंडम, रजिस्टर इशू, SCCP एक्सटेंड टाइम, खत्म। तो क्या हमने इन कंपैरिजन ये चीजें हमारे लिए याद करना आसान हो गया ना, बजाय इसके कि मैं आपको ऐसे ही ये पूरा याद करवाता। शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करवाना, या आपके लिए मुश्किल होता है इसको रिटेन करना। ठीक है, दोनों बातें ठीक है। हाँ, मैं भी कसूरवार, आप भी कसूरवार, कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। जी सवाल, बिजनेस एक्टिविटी चेंज हो रही है जी, अच्छा आपको एग्जाम्पल चाहिए, आपको एग्जाम्पल चाहिए, हाँ तो सुन लो एग्जाम्पल की कोई कमी है हमारे पास। पहले आप कर रहे थे, आप कोई बैंक थे, बैंकिंग सर्विसेज दे रहे थे, और आपको पता है बैंक वाले लोन लेते भी हैं लोन देते भी हैं, ऐसा ही है ना। बैंक का काम क्या होता है, लोन लेना और लोन देना, ये बैंक का काम। अब आपने क्या किया, आपने बिजनेस को चेंज किया है, आपने बिजनेस को चेंज करना है, तो बताएं साहब ऐसे ही चेंज कर दूं। बहुत सारे लोग जो है वो इंटरलिंक्ड है, एसोसिएटेड है हमारे साथ। अब हम बिजनेस चेंज करेंगे तो जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी हमारे पास रखवाई थी कि चलो साल बाद थोड़े से पैसे मिलेंगे, जब वो साल का आखिरी दिन आया आपने कहा हमारा बिजनेस तो है नहीं वो, हम तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। बताएं शाबाश, विल दे पीपल बी इफेक्टेड, शाबाश। लेकिन SCCP या लॉ जो है वो ऐसे नहीं करने देता, आपको कहता है ना ना भाई, ऐसे इस तरह जो है वो आप किसी के बिजनेस को या लोगों को नहीं इफेक्ट कर सकते। ठीक है, हमें बात समझ आ गई। ओके, अब आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा, आर्टिकल्स। मेमोरेंडम की बातें हो गई कंप्लीट, मेमोरेंडम की बातें हो गई कंप्लीट। अब क्या होगा, शाबाश, अब क्या डिस्कस करना हमने, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स से पहले आप ऐसे कीजिएगा, अपना लेक्चर नंबर ये सॉरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 ओपन कीजिएगा। लिखा हुआ है लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जनरल प्रोविजंस, जनरल प्रोविजन, लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम
लीगल इफेक्ट, वॉन्स मेमोरेंडम इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, मेमोरेंडम बिकम लीगली बाइंडिंग। इसका मतलब क्या है? बाइंडिंग नेचर देखिएगा, मेमोरेंडम बाइंड द कंपनी एंड ऑल, मेमोरेंडम वॉज अ रूल, these rule bind the company and all shareholders, everyone must follow these rules। ऐसा ही है ना? तो बोलो ना, इधर इधर देखें, इधर देखेंगे नहीं तो बात समझ नहीं आएगी। डेट ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सक्राइबर, बताएं साबस, मेमोरेंडम में क्लॉज था सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसमें सब्सक्राइबर ने लिखा कि हम इतने शेयर्स लेंगे इंशाल्लाह। तो इफ अ सब्सक्राइबर वादा टू बाय शेयर्स, the amount becomes a legal debt payable to the, अब उसने मेमोरेंडम में लिखा है कि मैं इतने शेयर्स खरीदूंगा। बताएं कल को ये कह सकता है मैं तो मजाक कर रहा था, वो तो वैसे मैं सोच रहा था चलो इसी बहाने जो है वो मेमोरेंडम एक्सेप्ट हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो उसने लिखा, बताएं शाबाश, उतने अमाउंट के लिए लायबल है कि नहीं? उतने पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? बिल्कुल। ये कहाँ लिखा हुआ है सारी बातें? ये सारी बातें कहाँ लिखे? मेमोरेंडम में। पेनल्टी फॉर, ये आपको पता है, इफ अ कंपनी और ऑफिसर डिसोबे द रजिस्ट्रार, दे मे फेस पेनल्टी ऑफ लेवल 1। तो ये कोई नई बात थी, ये सारी नई बातें थी जो आपने पहले पढ़ी नहीं थी। ऐसे था क्या? ये लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम। आर्टिकल्स क्यों नहीं पढ़ा है मैंने? पढ़े जो नहीं है, पढ़े जो नहीं है, पढ़े जो नहीं है, पढ़े जो नहीं है, पढ़े जो नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रजिस्ट्रार, सॉरी, ये मेंबर्स कंपनी से मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी ले सकते हैं? इसकी फोटो कॉपी ले सकते हैं? मेमोरेंडम मुझे दे दो, आर्टिकल्स दे दो प्रिंट करके। मेंबर मेंबर मालिक मालिक मालिक, क्योंकि उन्होंने ही तो बनाया ना ये। अगर वो देखना चाहे तो यस बिल्कुल देख सकते हैं, लॉ इनको इजाजत देता देता है, आप देख सकते हैं। उन्हें क्या करना पड़ेगा? ओनली शेयर होल्डर्स, नॉट आउटसाइडर्स, बाहर के लोग नहीं, कैन रिक्वेस्ट कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम, कैन रिक्वेस्ट कॉपीज ऑफ, हमें मेमोरेंडम की कॉपी दो। बताएं शाबाश, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, 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 उनके रिक्वेस्ट के 14 डेज के अंदर अंदर, विद इन 14 डेज ऑफ रिक्वेस्ट, कंपनी क्या करेगी? इनको कॉपी ऑफ मेमोरेंडम दे सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हां, पैसे लेके, शाबाश, अपॉन पेमेंट ऑफ फीस। फिर से ये और भी जगहों पे आएगा कि कौन लोग ये रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। तो ये याद रखें, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, अभी मेमोरेंडम हमने चूंकि पढ़ा है तो मेमोरेंडम की बात करूंगा। शेयर होल्डर क्या मेमोरेंडम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसकी कॉपी के लिए? शेयर होल्डर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कोई आउटसाइडर देख सकता है? नहीं नहीं, कोई कॉपी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। दो बातें होती हैं, एक कॉपी रिक्वेस्ट करना, एक कॉपी लेना, दूसरा इंस्पेक्ट करना। क्या फर्क है दोनों में? इंस्पेक्ट सिर्फ देखना होता है, कॉपी मींस कि उसकी एक कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपको भी मिल जाती है इसकी। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखना होता है। तो ये आगे डॉक्यूमेंट्स, हम लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आउटसाइडर होंगे जो ये देख सकते हैं, लेकिन वो कॉपी नहीं कर सकते इसको कॉपी नहीं कर सकते, यानी इनको कॉपी नहीं मिलेगी इसकी। अच्छा, शेयर होल्डर एक कॉपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और विद इन 14 डेज ऑफ रिक्वेस्ट इनको ये कॉपी मिल जाएगी अपॉन पेमेंट ऑफ फीस। जहां पे पेमेंट ऑफ फीस लिखा हुआ है, कुछ जगह पे ऐसे भी हैं जहां पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज मिलेगी, कोई दूसरी चीजें होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो इसलिए हमसे अक्सर वो पूछ लेता है कि अपॉन पेमेंट ऑफ फीस होगी या फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद इन 14 डेज, विद इन 21 डेज, विद इन 7 डेज। तो ये भी आपने याद रखना है। जी आप पूछेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्री में नहीं है, फ्री में नहीं,
कुछ चीजें मैंने अभी आपको बताया ना कि हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके, तो वो फ्री में उसको मिल जाती होती हैं, लेकिन ये फ्री में नहीं। वो अगर देखना चाहें मेमोरेंडम को तो फिर देख सकते हैं। राइट्स हमारे क्या हैं, इसमें बहुत सारी बातें लिखी होंगी। उसके लिए उसकी फोटोकॉपी की फी पे करेंगे, ठीक है, पेइंग अ फी, उसकी सिर्फ फोटोकॉपी की फी होती है, बाकी कोई इसके लिए जो है वो ऐसे नहीं है कि आप रिजर्वेशन करेंगे तो रिजर्व होगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सर्विसेज आप एंजॉय करते हो। वो यस करेंगे, हर बंदा इसके लिए फी पे करेगा, हर बंदा लेने वाला बंदा, और वो थे वो सिर्फ शेयर होल्डर ही हैं। सर फोटोकॉपी की मिनिमम फीस होती है 10 रुपये, अगर है ना तो वो भी पे करेंगे, लॉ ने लिख दिया। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस की वजह से शायद नहीं है, लेकिन ये तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसको कॉपी करने में एक रिस्क भी है, तो लॉ इसलिए भी थोड़ा सा इसके रूल्स जो है वो थोड़ी सी सही, मिनिमम ही सही, लेकिन है तो सही ना। ओके जी, डायरेक्टर कंपनी को पे करता है, कंपनी लेती है, यस, डायरेक्टर से भी फीस लेती है कंपनी। इसमें इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है कि कंपनी और डायरेक्टर एक ही होते हैं? अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो कंपनी ले रही है पैसे। ओके, अगर अच्छा बातें बातें नहीं करनी हमने। अल्ट्रेशन इन पॉसिबल है, अल्ट्रेशन मेमोरेंडम भी पॉसिबल है। ओके, इफ अ चेंज, अब चेंज देखें, ये दो एग्जांपल है चेंज की। फोर्सेस मेंबर्स टू बाय मोर शेयर्स, और ज्यादा शेयर लो, या उनकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, या उनकी हम लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। बताएं शाबाश, लायबिलिटी क्लॉज मेमोरेंडम का हिस्सा होता है कि नहीं? देन इट इज वैलिड ओनली, यानी ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस बेसिकली है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कैसे, कब कब? एक तो हमने रूल्स पढ़े ना, 75% मेजॉरिटी क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, 75% मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए। ये देखिएगा, आपने इसको चेंज करना है तो वो 75% मेजॉरिटी अप्रूवल को आगे डिफाइन कर रहे हैं। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल, कितने शेयर होल्डर है? 100 शेयर होल्डर है। कितने? 100 शेयर होल्डर है। अब हमने क्या किया, एक डिसीजन लेना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, डिसाइड हुआ कि मेंबर्स की, इन मेंबर्स की लायबिलिटी इतनी होगी, या क्लास ए शेयर वालों की लायबिलिटी ज्यादा, क्लास बी वालों की हम लायबिलिटी कम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कोई भी डिसीजन हो सकता है। ये डिसीजन की मैंने आपको एग्जांपल दी है, जैसे ये दो आपके सामने है, ये दो आपके सामने, ये बात आपको एग्जांपल से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, इस एग्जांपल से। अच्छा, डिसीजन के बाद या एक डिसीजन और सुन ले जो बाद में भी यूज होगा, वो ये हो सकता है कि ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाले शेयर होल्डर, क्लास ए के जो शेयर होल्डर हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, ये कंपनी में जाके मीटिंग में जाके वोट कास्ट नहीं कर सकते। बताएं शाबाश, क्या उनके राइट्स को आप चैलेंज कर रहे हो? आप उनके राइट्स को कम कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? राइट इनके इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? ओके, अब 100 लोग थे, इनमें 40 लोग अनअफेक्टेड है, इस डिसीजन से इफेक्ट नहीं हो रहे, और 60 लोग जो है, 60 मेंबर्स, ये क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। अफेक्टेड क्लास बताएं साहब, वो कितने लोग हैं? 60। और अनअफेक्टेड कितने हैं? अनअफेक्टेड से मुराद, जब हम चेंज करेंगे तो इनको कोई मसला नहीं होगा। बताएं, जब चेंज से इनको कोई मसला नहीं तो इनको कोई एतराज है? बताएं, जब इनके राइट्स नहीं चेंज हो रहे तो इनको एतराज भी नहीं होगा ना। बताएं, किनके राइट्स, कितनों के राइट्स चेंज हो रहे हैं? 60 के जब राइट्स चेंज हो रहे हैं तो इनको एतराज हो सकता है? बोलो, हो सकता है कि नहीं? अब आपने चेंज किया है, आपने आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में चेंज किए हैं, चेंज की वजह से 60 शेयर होल्डर्स के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं,
ये लोग खड़े होंगे आपके अगेंस्ट के नहीं? बताइए साहब, सब अपने अपने चेंज को अप्रूव करवाना है तो कैसे करेंगे? इनकी कंसेंट लेंगे ना, इन लोगों की कंसेंट, सारों की कंसेंट ले लें। लॉ कहता है नहीं, आपका ये चेंज वैलिड तब होगा, यानी आप अल्टरेशन तब करवा सकते हैं, इसमें चेंजेस तब करवा सकते हैं, ओनली इफ द अफेक्टेड शेयर होल्डर्स, यानी 60 शेयर होल्डर्स गिव रिटन कॉन्सेंट, गिव रिटन कॉन्सेंट। फिर से बताएं शाबाश, क्या? फिर से, हाँ फिर से समझाता हूं। ये तो अनअफेक्टेड है ना, इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे, तो जब इनके राइट्स अफेक्ट नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके राइट्स अफेक्ट होंगे, अफेक्टेड क्लॉज, ये इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो इनको एतराज हो सकता है। कहता है ये अफेक्टेड क्लॉज जो है इनकी 3/4 मेजॉरिटी ले आओ। 3/4 मेजॉरिटी कितनी होती है? 75% ऑफ अफेक्टेड क्लास। अब बताएं शाबाश, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं? 60 का 3/4 कितना बनता है? 45 मेंबर या शेयर होल्डर अगर आपके साथ एग्री करें कि कोई मसला नहीं, आप चेंज करें, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको ये चेंज का ये 75% या स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात समझ आ गई? 100 लोग थे, 40 जो है वो अनअफेक्टेड हैं, उनके राइट्स नहीं चेंज हो रहे, तो चेंज से उनको कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन 60 मेंबर्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब बताएं, हमने चेंज करना होगा तो वो हमें चेंज करने देंगे? हरगिज नहीं चेंज करने देंगे, हरगिज नहीं चेंज करने देंगे। बताएं शाबाश, फिर क्या करें? उन्हीं अफेक्टेड क्लास में, उन्हीं अफेक्टेड क्लास का 75% अप्रूवल ले आओ मेजॉरिटी, और आप रेजोल्यूशन पास करवा लो, कोई मसला नहीं। अब आप 75% शेयर होल्डर ने इनमें कह दिया कि हमें कोई एतराज नहीं, चेंज करो, तो आप बताएं शाबाश, टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 45 + 40 85। तो 15 लोग कहते हैं तो कहने दे, बोलने दे, इस तरह तो हर कोई बोलता है, हमारे कोई खुश थोड़ी रख सकते हैं जी। जब अनअफेक्टेड हैं तो क्या इशू हो सकता है किसी को? या तो मुझे ये कहें कि अब अफेक्टेड है वो भी, लॉ कहता है अनअफेक्टेड है ना, तो मसला कोई नहीं, ये जो डिसीजन हुआ है इससे अनअफेक्टेड। अच्छा, क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर से हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर से बाहर से हैं, आउट से, और हॉस्टल्स में हैं? हॉस्टल सारे आज गवर्नमेंट ऐलान कर दें, सारे हॉस्टल बंद हो जाएंगे। बताएं शाबाश, हु विल बी अफेक्टेड? जो घरों में है। बताएं, हॉस्टलाइज इफेक्ट होंगे ना। आज सारे हॉस्टल बंद कर दें तो कौन इफेक्ट होगा? मुहर्रम में यूजुअली ऐसे होता है कि हॉस्टल बंद हो जाते हैं। बताएं शाबाश, कौन इफेक्ट होता है? हॉस्टल वाले इफेक्ट होते हैं। तो जब हॉस्टल वाले इफेक्ट होंगे तो क्या दूसरे घर वाले, अगर हम भी इफेक्ट हो गए तो अम्मा 2 दिन के लिए चले जाते हैं हॉस्टल, हॉस्टल से छुट्टियां हो जाएंगी, वापस घर आ जाएंगे हम। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। अनअफेक्टेड का मतलब अनअफेक्टेड ही होता है, ठीक है? या तो मुझे या तो कहते हैं कि हम परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको अफेक्टेड क्लास में ले आऊँगा, फिर उसका हम 3/4 मेजॉरिटी देखेंगे। बच्चों, हमें ये बात समझ आ गई? तो अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम है, अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम। तो मैंने सारी बातें मेमोरेंडम के लिए अभी की है, मैंने अभी मेमोरेंडम के लिए सारी बातें की है। ओके, ये जो आपने बातें पढ़ी थी ना, ये वो सारी बातें हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम किस शक्ल में होता है वो तो आपको पता है कि किस तरह है, किस तरह है। कहता है डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी पे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, टेबल ए, टेबल बी। टेबल बी मेमोरेंडम के लिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल, अच्छा ये कहां पे टेबल है, ये क्या चीज है? दिस इज मॉडल, दिस इज मॉडल, मॉडल, मॉडल मेमोरेंडम कहते हैं, मॉडल आर्टिकल्स कहते हैं इसको। लॉ में लिखे, अगर आप जो है वो इसको कॉपी कर लें। यूजुअली मॉडल मेमोरेंडम को नहीं कॉपी किया जाता, मॉडल आर्टिकल्स को किया जाता है, क्योंकि मेमोरेंडम के जो क्लॉजेस हैं वो सारी क्लॉजेस सिवाय लाइबिलिटी के
बाकी सारी क्लॉजेस जो है वो कंपनी की अपनी बनाई हुई होती है। नाम अपना, काम अपना, शेयर कैपिटल डिफरेंट, सब्सक्रिप्शन क्लॉज डिफरेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस यानी लोकेशन डिफरेंट। तो ये सारी चीजें डिफरेंट हो सकती है ना, सिवाय किस चीज के, लायबिलिटी के, सिवाय लायबिलिटी के। अब थोड़ा सा आपका विजन ब्रॉडर हो रहा है, कंपनीज को लेके थोड़ा सा आप ब्रॉडली सोचते हैं? नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है विद शेयर कैपिटल, टेबल सी, टेबल डी, ई और एफ हमसे टेबल के बारे में नहीं पूछेगा, हमसे टेबल के बारे में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। चले, मेमोरेंडम की सारी बातें क्लोज। यस, जी, हाँ जी। उसमें क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं। जिनके पास वोटिंग पावर ना हो मीटिंग में नहीं बैठते। इनका सवाल यह है कि सर वो शेयर होल्डर जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है वो रेजोल्यूशन में नहीं बैठेंगे, तो जो रेजोल्यूशन में हिस्सा नहीं लेगा तो बताएं साहब उसका वोट किस तरफ जाएगा? यानी वो ऐसे बच्चे हैं जो है तो एक पार्टी की तरफ, वो बच्चे हैं लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सकते। उनकी मेंबर्स की लायबिलिटी, हाँ मेंबर्स की लायबिलिटी तो है। वो उन लोगों की जिनकी लायबिलिटी है, जो इफेक्ट हो सकते हैं, वो लोग इफेक्ट होंगे, वो लोग इफेक्ट होंगे तो हम बाकी के शेयर होल्डर्स के वो 3/4 लेंगे, बाकी शेयर होल्डर की उनकी लायबिलिटी सिर्फ इफेक्ट होगी। वो दूसरे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस रेजोल्यूशन की वजह से इन लोगों का क्या करना है। यस, एट द टाइम ऑफ मेमोरेंडम, इससे पहले लॉ ने इनके लिए रिक्वायर किया था कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, मिनिमम शेयर कैपिटल कितना होगा, मैक्सिमम शेयर कैपिटल क्या होगा। अब लॉ ने मिनिमम तो रिटेन किया है, मैक्सिमम खत्म कर दिया है, और हमारे सिलेबस से वो मिनिमम के अमाउंट भी खत्म गायब कर दिया उसने। हाँ, उस वक्त कैनोन मिनिमम मैक्सिमम दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। लॉ में अभी भी यही लिखा होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकली अब नहीं है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। चले, इससे पहले हमने मेमोरेंडम को डिटेल में डिस्कस किया। मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम टेल्स व्हाट द कंपनी इज। क्या है? मेमोरेंडम टेल्स व्हाट द कंपनी इज। एक मेमोरेंडम भी एक रूल बुक है जो कि एक्सटर्नल लोगों के लिए है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज फॉर कंपनीज इंटरनल रूल्स, ये हमें कंपनी के इंटरनल रूल्स बताते हैं। सो मेमोरेंडम टेल व्हाट कंपनी इज एंड आर्टिकल्स टेल हाउ द कंपनी इज मैनेज्ड, हाउ द कंपनी इज मैनेज्ड, हाउ द कंपनी इज मैनेज्ड। मेमोरेंडम टेल्स हाउ द कंपनी इज मैनेज्ड। बताएं शाबाश, क्या मेमोरेंडम में हम अपनी तरफ से कोई चीज ऐड कर सकते हैं? बोलो ना, मेमोरेंडम में अपनी तरफ से कोई चीज कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं शाबाश, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, 6 बातें उसमें आएंगी। आर्टिकल्स कंपनी खुद बनाती है ना, आर्टिकल्स में फ्रीली अपनी मर्जी से जो दिल में आया लिख डालूं मैं, उसमें भी शाबाश सारी चीजें अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। हाँ, देखिए अगली बात क्या लिखी हुई है। एक बात तो ये हो गई ना, एक बात तो ये हो गई, दीज आर द कंपनीज इंटरनल रूल्स, दीज आर द इंटरनल रूल्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोस्पेक्टस ये क्या होंगे? प्रोस्पेक्टस ये आर्टिकल्स है, मेमोरेंडम है? प्रोस्पेक्टस में क्या होता है?
मेमोरेंडम, शाबाश, आउटसाइडर के लिए बिल्कुल, वेल डन वेल डन। जब आप आते हैं कॉलेज में, कॉलेज की जो इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, जैसे आप कॉलेज में एंटर होते हैं, दीवार के राइट लेफ्ट साइड पे वो सारे जरूरी हिदायत है स्टूडेंट्स के लिए, होता है ऐसे कि नहीं होता? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा, इधर कुछ और है लेकिन वैसे कुछ और होते हैं। इधर तो अच्छे बच्चे हैं ना, इधर के वालों के लिए नहीं है वो हिदायत। अच्छा, ओके ओके, तो ये हिदायत होते हैं। इसमें ये होता है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इसमें सारा कुछ इंटरनल लोगों के लिए होता है कि नहीं होता? कंपनीज के अंदर जब आप आते हैं तो उनके इंटरनल रूल बुक भी होगा। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या है? आर द कंपनीज इंटरनल रूल्स। और मैंने पहले भी इसके साथ लिखवाया था आर्टिकल्स के साथ, दीज आर द रिलेशनशिप अमंग कंपनीज, कंपनी के डायरेक्टर्स एंड कंपनी के शेयर होल्डर्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंट्रोल हाउ द कंपनी इज मैनेज्ड। तो चूंकि इंटरनल रूल बुक है तो अपनी मर्जी से कोई भी रूल हम लिख सकते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटी वाले रूल लिखते हैं, यूनिवर्सिटी वाले रूल लिखते हैं, वो क्या रूल होता है? 12 बजे के बाद कोई नहीं आएगा, 12 बजे के बाद नहीं आएगा, 12 PM कर लेते हैं, 12 PM कर, वो तो यूनिवर्सिटी वाले तो आते 12 बजे हैं, 2 बजे चले जाते हैं घरों को। इधर बताएं साहब, क्रिस्चियन कॉलेज में तो 7:15 तो आप क्लास में आ सकते हैं, 7:16 पे सर कहते हैं लेट क्यों है? वो लेट क्यों आए? 7:16 पे 1 मिनट लेट हुए हैं, वो तब भी लेट क्यों आए हो? लेट क्यों? बताएं शाबाश। ये आर्टिकल्स ये हर कंपनी के सिमिलर होंगे या डिफरेंट हो सकते हैं? हाँ, ये कॉन्सेप्ट बताना था आपको, डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट कैसे होंगे? लॉ में लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल मेरी है, लॉ में लिखा हुआ है कि बच्चे सुबह 7 बजे आएंगे, 7 बजे के बाद नहीं आ सकते। कब नहीं आ सकते? 7 बजे के बाद नहीं आ सकते। क्रिस्चियन कॉलेज वालों ने लिखा है 7 7:15, 7:15 के बाद नहीं आ सकते। ठीक है, ठीक है। लॉ में लिखा हुआ है 7 बजे के बाद नहीं आ सकते। क्रिश्चियन कॉलेज वालों ने कहा कि कोई ना 15 मिनट दे देते हैं, 7:15 के बाद कोई नहीं आ सकता जी। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है क्रिश्चियन वाले कहें कि 6:45 के बाद नहीं कोई आ सकता। ये क्यों हो सकता है? तो फिर ये जाती 15 मिनट इधर है, 15 मिनट इधर है, ऐसे ना करें प्लीज। अच्छा, इधर इसका मतलब ये हुआ कि 7:05 पे अगर कोई आएगा तो ये क्रिश्चियन के आर्टिकल्स उसको अलाउ करेंगे ना? मेरी बात सुनिए, क्रिश्चियन के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 7:15, बच्चा 7:15 के बाद नहीं आ सकता। मींस के 7 देख ही नहीं रहे आप, देख ही नहीं रहे। 7:05 पे कोई बच्चा आता है तो हम इसको अलाउ करेंगे कॉलेज में? यस, कंपनी के आर्टिकल्स अलाउ कर रहे हैं, क्रिश्चियन कॉलेज के आर्टिकल्स अलाउ कर रहे हैं। बताएं कंपनी लॉ क्या अलाउ कर रहा है? मुझे बताएं, क्या क्रिश्चियन कॉलेज का लॉ कंपनीज एक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? नहीं। लाइन लिखी हुई है, दे आर सबऑर्डिनेट टू कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम। क्या मतलब इसका? आर्टिकल इज सबऑर्डिनेट टू कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम, यानी जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा आर्टिकल्स का, कंपनीज एक्ट का, मेमोरेंडम का, तो बताएं शाबाश, उधर जीतेगा कौन हमेशा? कंपनीज एक्ट। दूसरे नंबर पे कौन होगा? मेमोरेंडम। तीसरे नंबर पे कौन है? शाबाश। तो ये कॉन्फ्लिक्ट में बताएं शाबाश, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। क्या ये वैलिड है? यस, these are called कि वो, so they cannot go against the law, they cannot go against the law but can be ज्यादा सख्त than the law if needed। और वो ये है, बताएं शाबाश, 7:50 पे कोई स्टूडेंट आ गया, क्या उसने लॉ की वायलेशन की है?
यस 650 पे कोई आ गया तो 640 पे कोई आ गया तभी लॉ की वायलेशन नहीं हो रही। 650 पे आ गया आर्टिकल्स की वायलेशन हो रही है। आर्टिकल्स की वायलेशन बताएं शाबाश। आर्टिकल्स जब भी बनते हैं, आर्टिकल्स जब भी बनेंगे प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स जब भी बनेंगे लीगल इफेक्ट ऑफ आर्टिकल्स, once articles is registered with registrar, these articles become legally binding। अब आसान हो गया ना, अब बस पहले मेमोरेंडम की बात की हमने, अब हमारे लिए आसान हो गया। क्या मतलब इसका? आर्टिकल्स बाइंड द कंपनी एंड ऑल शेयर होल्डर, एवरीवन मस्ट फॉलो आर्टिकल्स। 7:40:45 लिखा हुआ है तो सॉरी 6:45 लिखा हुआ है तो 6:45 के बाद कोई भी नहीं आएगा। क्या आप मुझे बताएं शाबाश, ये लॉ की वायलेशन हो गई? नहीं, लॉ की वायलेशन नहीं हुई। तो ये जो बात लिखी हुई थी ना, आर्टिकल्स में बी स्ट्रिकर इफ नीडेड, तब हमें बात समझ आ गई? जी बच्चों बात समझ आ गई? ये दो लाइनें समझ आ गई? ओके। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, कौन सी कंपनी के लिए अपने आर्टिकल्स रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है? कौन सी कंपनी के लिए? क्या हर एक कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करवाएगी? किस कंपनी के लिए आर्टिकल्स जमा करवाना जरूरी है? जमा करवाना जरूरी है हर एक कंपनी के लिए। यस सर। हाँ, यही आपको मैं इतने अरसे से बात बता रहा हूं कि जो लिखा हुआ है आपको समझ कुछ और आएगा, लिखा कुछ और होगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा यही हुआ है, लेकिन आप इसको गलत समझे हो। फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओन आर्टिकल इज ऑप्शनल। अपने आर्टिकल्स खुद से लिखें, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल नहीं है जाके रजिस्टर करवाएं ना करवाएं, ये ऑप्शनल नहीं है। फिर से सुने, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओन आर्टिकल इज ऑप्शनल, यानी मैं अपने ही कोई आर्टिकल्स रजिस्टर करवा लूं बना के लिखे, ये मेरे लिए ऑप्शनल है अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर हूं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों इधर देखें पहले। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शनल में ना दो बातें छुपी हुई है। इसका मतलब ये है कि मैं चाहूं तो ओन आर्टिकल्स भी रजिस्टर करवा सकता हूं, मैं चाहूं तो मॉडल आर्टिकल्स भी ले सकता हूं। कहां से लूं? बोलो ना। और टेबल ए जो लिखा हुआ था पीछे, टेबल ए जो लिखा हुआ था, बताएं कौन सी कंपनी है? लिमिटेड। अल्लाह करे वहां पे भी यही लिखा हो। भाई आपने यही पूछा था ना, दोस्त आपने यही पूछा था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल ए आर्टिकल्स। बाकियों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि बाकियों के पास ये ऑप्शन जो नहीं है। देखें आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ऊपर रजिस्ट्रेशन में देखें, रजिस्ट्रेशन में क्या बात लिखी हुई है? ओके, इट इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय और अनलिमिटेड। कंपल्सरी है उनके लिए, इसका मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपने आर्टिकल्स का मतलब यह है कि हम मॉडल आर्टिकल्स को एज इट इज कॉपी करके, डाउनलोड करके, नीचे अपना नाम और साइन करके फिर अपलोड कर दिए, हमारे आर्टिकल हो गए। ये मॉडल आर्टिकल्स होते हैं। मॉडल आर्टिकल्स ये होते हैं कि वेबसाइट पे पड़े हुए, मॉडल आर्टिकल वेबसाइट पे पड़े हुए, आप उधर से डाउनलोड करो, नीचे सिग्नेचर करो, अपना नाम लिखो, ये हमारे आर्टिकल्स होंगे। या आप ऐसे करो, मॉडल आर्टिकल्स डाउनलोड करो, उसमें चेंजेस करो, चेंजेस करने के बाद साइन करो, ये आपके अपने मॉडल आर्टिकल्स कहलाते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये, मिक्स ऑफ ओन एंड मॉडल आर्टिकल्स। अच्छा एक बात और, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने आर्टिकल्स शुरू से खुद सारे लिखे हैं,
उसमें लिखना था, टाइम लिखना था, या नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने लिखना था, उनके नाम, उनका एड्रेस आपने डालना था, वो आपने लिखा ही नहीं। अब क्या होगा? आपके आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं ना होंगे। नहीं, जो इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? खुद ब खुद कहां से आ जाएगी? मॉडल आर्टिकल से आ जाएगी। शाबाश। एमओए में तो इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो डायरेक्ट कहां से आ जाएगी? मॉडल आर्टिकल से आ जाएगी। यस, लिमिटेड बाय शेयर के पास ये ऑप्शन है, लिमिटेड बाय शेयर के पास ऑप्शन है। और नहीं, मॉडल आर्टिकल्स कंपलसरी, वही तो मैं बता रहा हूँ, मॉडल आर्टिकल्स कंपलसरी नहीं है। अपने खुद से आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर क्या करें, मॉडल आर्टिकल्स को ड्रॉ, क्योंकि शेयर्स के राइट्स डिफरेंट होते हैं, जबकि मेमोरेंडम और उसमें ऐसे नहीं होता, अनलिमिटेड में नहीं होता। मेमोरेंडम में जितना उन्होंने एग्री किया उसके लिए लायबल होंगे। और बताएं सब, जो कैपिटल एग्री किया होता है, अब मेरा सवाल सुने, अब मेरा सवाल सुने, इधर इधर इधर, पहले इधर देखिए, मेंबर्स की लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी जो उन्होंने एग्री किया है वो आर्टिकल्स में लिखी होती है, मेमोरेंडम में। शाबाश, मेमोरेंडम में। तो बताएं शाबाश, क्या आर्टिकल्स में मेंबर की लायबिलिटी सारी कंपनीज के डिफरेंट होगी या सिमिलर होगी? यानी सिमिलर यही लिखा होगा जितना आपने एग्री किया है, और एग्री जो किया था वो मेमोरेंडम में लिखा हुआ था, आर्टिकल चेंज नहीं होंगे, आर्टिकल चेंज नहीं होंगे। तो यूं हम आर्टिकल्स को चेंज नहीं करते। इसी तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो तो हर एक की अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अनलिमिटेड है ना, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि लिमिटेड बाय शेयर्स में किसी के पास कम शेयर, किसी के पास ज्यादा शेयर, किसी के पास वो वाले शेयर हैं जिसकी लायबिलिटी कोई नहीं होती, किसी के पास वो वाले शेयर हैं जिसकी लायबिलिटी भी होगी। यस, हाँ जी, वो मॉडल आर्टिकल्स को अडॉप्ट करेंगे। इफ अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल मस्ट स्टेट द कैपिटल अमाउंट। इफ देयर इज नो शेयर कैपिटल, if there is no share capital, the article must state the number of members. यहां तक बात याद होगी? हम इधर से भी पढ़ सकते थे वैसे, इधर से ये देखें, कितनी बातें, 1 2 3 4 5 6 बातें इधर भी हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, लिमिटेड बाय शेयर, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल इज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपल्सरी। ये अभी वाली बात, इफ अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, आर्टिकल मस्ट स्टेट द, आर्टिकल मस्ट स्टेट, ओहो, मस्ट स्टेट द कैपिटल अमाउंट, मस्ट स्टेट द कैपिटल। क्या प्रॉब्लम है? अगला है अडॉप्टेबिलिटी, आपके पास भी यही है, अडॉप्टेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर डज नॉट रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उन्होंने आर्टिकल्स रजिस्टर्ड ही नहीं करवाए। अब बताएं शाबाश क्या होगा? ऑटोमेटिकली शाबाश क्या होगा? टेबल ए, ऑटोमेटिकली टेबल ए। टेबल ए मींस मॉडल आर्टिकल्स। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रजिस्टर्ड इट्स ओन आर्टिकल्स, अपने ही आर्टिकल्स, कंपनी आर्टिकल्स अप्लाई फर्स्ट। बताएं शाबाश, अब उन्होंने अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करवाए तो किसके आर्टिकल्स होंगे? कंपनी ने जो आर्टिकल्स सबमिट करवाए। लेकिन अगर कोई क्लॉज उसमें मिसिंग है, टेबल ए अप्लाइज ओनली वेयर आर्टिकल्स आर साइलेंट। ठीक है, ओके। कोई भी कंपनी नहीं, लिमिटेड बाय शेयर्स, वो तो ऑलरेडी है ही मॉडल, वो तो है ही मॉडल, उसमें तो कुछ मिसिंग हो ही नहीं सकता। मिसिंग तो तब होगा जब आप खुद लिखेंगे। अगर वो आर्टिकल्स ना भी करवाएं तो चलेगा, ऑटोमेटिकली उनका मॉडल आर्टिकल होता है।
मजीद इसमें कुछ बातें हैं पर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं दिल तो मेरा कर रहा है मैं आपको बताऊं, लेकिन वो लिखी नहीं होगी ना तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। जो लिखा नहीं होता फिर वो मेरी कोशिश होती है इसलिए मैं ना बताऊं। अप्लाइज टेबल ए फुली, बताएं सब अगर कुछ मिसिंग हो तो पार्सली, फिर आर्टिकल्स आर साइलेंट। कैसे होने चाहिए आर्टिकल्स? कैसे होने चाहिए आर्टिकल्स? आर्टिकल मस्ट बी, यानी जो इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है, ये प्रोटोकॉल्स है इसके लिए, मस्ट बी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, दे मस्ट क्लियरली स्टेट वोटिंग राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर। अगर कंपनी वायलेट्स इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो रूल बुक है ना, और रूल इज अ रूल, रूल को तो नहीं आप चेंज कर सकते ना तोड़ सकते हैं। द कंपनी एंडेड ऑफिसर में फेस पेनल्टी, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ये बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें होंगी? शाबाश, आर्टिकल्स में ये सारी बातें लिखी होती हैं। बिजनेस एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर चुके हैं आप, कितने अभी करने आपने, शेयर ट्रांसफर का फॉर्म भी होगा, किस किस को कर सकते हैं कैसे करेंगे, और बैंक डिटेल फॉर डिविडेंड्स, ये शेयर होल्डर का, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, क्या इसको चेंज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, मीटिंग कौन कौन सी होगी, कब होगी, क्या कोई मीटिंग में प्रॉक्सी आ सकता है, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कैसे इसको रिमूव किया जाए, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फाइलिंग वैकेंसीज ऑफ डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, सब्सीक्वेंट डायरेक्टर को, कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी तो उस सूरत में कौन होगा, रिकॉर्ड्स एंड कंपनी सील्स की मेंटेनेंस, यानी कौन लोग इसको मैनेज करेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। डिविडेंड वाला चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। सेंडिंग नोटिस टू मेंबर्स, कब करना है, कितने दिन पहले करना है मीटिंग के, और कंपनी वाइंड अप, अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब हमारे जब सेपरेट था ना, ये जब सेपरेट था ये कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ, तब हम वाइंडिंग अप भी पढ़ते थे। प्रोटेक्शन, इंडेमनिटी, इंडेमनिफिकेशन का मतलब बताएं शाबाश, कोई गलती होगी इससे इसको बचाना, उस केस में उसको कहना कोई बात नहीं खैर है। अच्छा मुझे बताएं शाबाश, ये कैसे याद करेंगे आप? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये वाली बात होती है स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट वाली बात होती है। सर ये जब हम सारा पढ़ लेंगे ना तो खुद ब खुद ये सारे अल्फाज हमें याद हो जाएंगे। अभी याद करने की जरूरत, अभी मेरे पास टाइम होता तो मैं एक एक के साथ आपको लिखवाता कौन से चैप्टर का कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे, मैं पढ़ाते हुए आपसे पूछूंगा ये तो लिखा हुआ था इससे पहले कहीं, तो वन बाय वन आपको ये खुद ब खुद इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ये आपने याद नहीं करना, ये अभी याद करना, अभी 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 इस वक्त याद करना हराम है। हाँ क्यों हम टाइम ज़ाया करें, जब खुद एक चीज याद हो जानी है, जब खुद एक चीज याद हो जानी है बार बार पढ़ के, जैसे आप सूरह यासीन रोजाना सुबह पढ़ते हैं फजर से पहले या बाद में, तो आपको सूरह यासीन याद होगी ना, आपने इंटेंशनली याद करने की कोशिश नहीं की लेकिन आपको याद होगी। कैसे होंगे ये आर्टिकल्स, कैसे होंगे ये आर्टिकल्स? आर्टिकल मस्ट बी प्रॉपरली डिवाइडेड इनटू नंबर्ड पैराग्राफ्स होंगे, हर एक पैराग्राफ जो है वो सेपरेट होगा। मैं किसी दिन आपको आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा। डेटेड टू बिकम वैलिड, आपको याद होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों में लिखा हुआ था हमने साइंड होने चाहिए, विटनेसेस भी, और प्लस डेटेड भी हो। शाबाश। सब्सक्राइबर के फुल नेम, ऑक्यूपेशन, ये सब्सक्राइबर क्यों, मेंबर क्यों नहीं? क्योंकि सब्सक्राइबर ही तो ये जमा करवाते हैं, बनाना किसने, ये लिखने किसने?
और उनका एड्रेस। अगर कोई विटनेस है तो मस्ट आल्सो साइन एंड कंफर्म द डिटेल्स, कंफर्म द डिटेल्स। शाबाश बच्चों, यहां तक कोई मुश्किल बात, कोई सवाल यहां तक? जी हाँ, आप ऐसे देखें, अज्यूम नहीं है। या तो आप वहां पे एक पैराग्राफ ऐड करें कि हम मॉडल आर्टिकल्स अडॉप्ट कर लें, हम मॉडल आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो कि वो मॉडल आर्टिकल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके, क्योंकि उस पर आपने साइन करने, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक साइन करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, उस पर उसका प्रिंट निकाल के उस पर साइन करें। ये पहले दौर में होता था। अब अगर आप मेरे से कोई चेंजेस वगैरह पूछते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी का दौर है। ये जो हम पढ़ते हैं कि फाइल करो, कॉपी ले आओ, कॉपी अब नहीं चलती। अब कॉपी, अब ईमेल है सारा कुछ। अब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट नहीं लेते। जैसे वो हमने कंपनी बनाई थी ना, कंपनी किधर गई? कंपनी को तो मैं जेब में लेके फिरता हूँ। हमारी कंपनी तो ऐसी है जिसको मैं जेब में लेके फिरता हूँ। कब अब अपनी कंपनी होता ना, फिर यही मजे होते हैं, यही फायदा होता है कि जेब में। मेरी कंपनी किधर गई? नहीं, मेरे पास ही थी। ओ सॉरी, मैं अपनी कंपनी दूसरी क्लास में छोड़ के आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, उधर मेरा लेक्चर था तो कंपनी उधर रह गई। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, क्या हम आर्टिकल्स को भी चेंज कर सकते हैं? हम आर्टिकल्स को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन से। ये बात आपको किसने बताई? कब? हाँ, आर्टिकल्स भी क्या है? मेन डॉक्यूमेंट है। इसको भी चेंज करेंगे तो पासिंग बाय बोर्ड, नो, जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर। क्या आर्टिकल्स के चेंज से मेंबर्स के राइट इफेक्ट हो रहे? मेंबर्स के राइट इफेक्ट हो रहे? यस और नो? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहले क्या करें? नो स्पेशल रेजोल्यूशन सफिशिएंट है। चलो मुबारक हो, अगर आप लोगों में से किसी को कोई एतराज नहीं तो बस ठीक है, रेजोल्यूशन पास। अगर इस क्लास में किसी को कोई एतराज नहीं है, यानी अगली क्लास के कोई इतराज नहीं कि आज 2 लेक्चर हो जाए, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन से पास कर सकते हैं। वैसे आपको पता है आज हमारी 2 क्लासें होनी। डू चेंजेस अफेक्ट मेंबर्स राइट? दूसरी क्लास करवा ले नमाज के बाद। आप इफेक्ट होंगे, योर राइट शुड बी इफेक्टेड। कर लो ना। अच्छे बच्चे तो वो होते हैं जो रोजाना पढ़ते हैं और ज्यादा। आज मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है और सारा रिवाइज करवा दिया। थोड़ा सा तो पढ़ लें, कल का दिन भी है, टाइम जाया होगा आपका। घर वाले पूछेंगे तो उन्हें पता तो आप सीए कर लें। टर्म टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी यूं। हाँ, तो अब 75% यस है ना? अभी भी नो? बेशर्मो। एटलीस्ट 75% अफेक्टेड मेंबर्स मस्ट अप्रूव। तो बताएं शाबाश। तो जब 75% ने कह दिया कि हमें कोई एतराज नहीं, तो फाइल अ कॉपी ऑफ फोल्डेड आर्टिकल्स विद रजिस्ट्रार विद इन। चलो शुक्र है, अल्ट्रेशन के केस में आर्टिकल्स चेंज हो रहे हैं तो वो भी 30 डेज है। मेमोरेंडम के केस में भी 30 डेज है, आर्टिकल्स के केस में भी 30 डेज है। बच्चों ये नंबर ऑफ डेज याद रखो प्लीज, ठीक है ना? एक सेकंड हम कंप्लीट करते हैं। If filed within 30 days, और registration change क्या valid? Once registered, the updated articles become the company's current rules. ठीक है? Once registered, अब ये वाले रूल होंगे, अब ये वाले रूल एप्लीकेबल होंगे। अल्लाह करे वहां पे भी यही बातें लिखी हो। देखें, आर्टिकल मस्ट बी प्रॉपरली प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू नंबर्ड पैराग्राफ। Each subscriber must sign the articles, और कोई विटनेस है must also sign, confirm the detail. चेंज कर सकते हैं कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन, इफ इफेक्ट मेंबर्स राइट। क्या चाहिए हमें? 75% की अप्रूवल चाहिए हमें। अ कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल्स मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन। इफ नॉट फाइल्ड विद इन 30 days, द चेंज इज नॉट वैलिड।
मीन्स कि इफ चेंज इज फाइल्ड विद इन 30 days द चेंज इज वैलिड। तो जब वैलिड होगा तो अपडेटेड आर्टिकल्स विल बी द करंट रूल ऑफ द कंपनी, विल बी द करंट रूल ऑफ द कंपनी। जी, अब आपका सवाल था। इनका सवाल यह है कि जब चेंज करेंगे तो 75%, मैंने भी तो यही बताया आपको, 75% ऑफ इफेक्टेड क्लॉज। वैसे कोई पूछे तो आपने कहना है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो जो अफेक्टेड क्लास ऑफ मेंबर्स है अगर उनका 75% हो तो ये चेंज वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये 75। इससे पहले मैंने आपको बात ये नहीं ना बताई, रेजोल्यूशन में ये वाली बात नहीं ना बताई, क्योंकि उधर जरूरत नहीं थी, उधर इस तरह के अल्फाज लिखे नहीं हुए थे। अब बकायदा यहाँ पे इनके अल्ट्रेशन, उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इनके राइट्स डिस्कस होते हैं। तो जब ये राइट्स वायलेट होते हैं तो फिर हमें 75% रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। ठीक, भाई राइट्स कौन से, ये राइट्स जो है वो मेंबर्स के राइट्स है, वोटिंग राइट्स होते हैं, राइट टू रिसीव डिविडेंड है, या दूसरे कोई राइट्स हैं। हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, नहीं नहीं सारे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, सुने, इनका सवाल यह है कि ये आपको कंफ्यूजन राइट में है, ये जो राइट्स लिखा हुआ है इसमें आपको कंफ्यूजन है। मेंबर के राइट्स की बात हो रही है, मेंबर के पास राइट्स है, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग, राइट टू स्पीक एट जनरल मीटिंग, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, राइट टू क्लेम ये वीडियो लिंक फैसिलिटी, और मेरे से कितने राइट्स सुनेंगे, जितने कंपनी लॉ के राइट्स हैं मैं आपको सारे राइट्स बता दूंगा कि ये सारे इनके राइट्स हैं, हमारी लायबिलिटी। ये होते हैं मेंबर्स के राइट्स। अब ये राइट्स या तो मेमोरेंडम के राइट्स में लिखे होंगे या फिर आर्टिकल्स में लिखे होंगे, ऐसा ही है ना, मेरी बात को फॉलो कर रहे हो आप? या ये राइट्स मेमोरेंडम में लिखे होंगे या फिर आर्टिकल्स में लिखे होंगे। अब आप मेमोरेंडम को चेंज करोगे तो भी उनके लोगों के राइट्स चेंज हो रहे हैं, आप आर्टिकल्स को चेंज करोगे तो भी उन लोगों के राइट्स को इनके राइट्स चेंज हो रहे हैं। तो जब इनके राइट्स चेंज होंगे तो उस सूरत में हम कहते हैं ये वाले अफेक्टेड क्लास वाले हैं। तो अफेक्टेड क्लास के राइट, जिनके राइट्स चेंज हो रहे हैं उनकी 75% मेजॉरिटी ले आओ और फिर आप चेंज करो इसको। ओके, चेंज तभी होंगे जब 75% वो लोग जो इफेक्ट हो रहे थे वो इजाजत दे दें कि चलो कोई मसला नहीं, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ, यस, हर कंपनी चेंज कर सकती है, हर कंपनी कर सकती है अपने आर्टिकल्स, हर कंपनी चेंज कर सकती है अपने इन आर्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि देखें उनके लिए तो मॉडल आर्टिकल्स है, होंगे नहीं, होंगे नहीं, आप चेंज कर भी लें तो होंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने फॉलो तो फिर भी किसको करना है, मॉडल को, मॉडल को। मैं आपका सवाल जो है वो सही समझा नहीं था। जी शाबाश। हाँ, फिर मॉडल रहेंगे नहीं, मॉडल रहेंगे नहीं जब चेंज करेंगे तो उसमें, और मॉडल चेंज हो नहीं सकते। अच्छा, उनके पास कोई ऐसी चीज है नहीं ना जो मॉडल में चेंज हो, ऐसी कोई चीज है नहीं जो मॉडल में चेंज हो, तो जब वो कर नहीं सकते तो फिर अगेन वही मॉडल आर्टिकल्स होंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।